सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है। जितने भी अपने फ्लैगशिप फोन है उनके अंदर से चार्जर को रिमूव करना। तो हर ट्रेंड का एक ट्रेंड सेटर होता है, और जब हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन मार्केट की तो यहाँ पर वन एंड ओनली ट्रेंड सेटर निकल कर आता है जिसका नाम है एप्पल। तो पहले आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं कि ये चीज एप्पल से ही लोग फॉलो करते हुए आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉच की, जब आया था आईफोन 10 के अंदर तो सारी स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने फोन के अंदर नॉच देना शुरू कर दिया। फिर तो अलग अलग तरीके की भी नॉच आपको देखने को मिल गई, ड्रॉप नॉच, वाटर ड्रॉप नॉच, पंच होल डिस्प्ले वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके की आपको डिस्प्ले देखने को मिल गई। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया था। फिर एप्पल ने क्या किया, अपने फोन से 3.5mm जैक रिमूव किया, तो लोगों ने वहां पर भी उसे फॉलो किया। पर पहले से ट्रोलिंग तो बनती है ना, थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हुई, फिर उसके बाद उसी को फॉलो किया गया। फिर उसके बाद जो एप्पल ने अपने वर्टिकल कैमरा देना शुरू करे थे, तो फिर और स्मार्टफोन कंपनीज ने भी, आपको पता ही है कितने सारे फोनों में आपको वर्टिकल कैमरा आप देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें ऐसे शुरू हुई। फिर अगर हम रीसेंट सिनेरियो की बात करें, एप्पल ने अभी रिसेंटली अपने फोन में से चार्जर रिमूव कर दिया, यानी फोन के डब्बे में से अपने चार्जर रिमूव कर दिया है। और इसके पीछे का उन्होंने रीजन ये दिया है कि जब वो अपने फोन से चार्जर रिमूव कर देंगे, बेसिकली डब्बे से, फोन से मत समझ लेना, तो डब्बे से जब वो चार्जर रिमूव कर देंगे तो वो बहुत सारा कार्बन एमिशन रोक पाएंगे। और इसी के साथ साथ एक और जो रीजन है, अगर देखो डब्बे का साइज पतला हो गया, यानी अब डब्बा पहले से क्या हो गया, स्लिम हो चुका है, तो वो ज्यादा फोन में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, और यानी आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जब डब्बे का साइज पतला होगा तो एक ट्रक के अंदर जहां पर भी वो, जैसे भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा आईफोन्स आ सकेंगे। इसका मतलब अब कम राउंड लगेंगे। अगर पहले कुछ फोनों को ले जाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वहां से भी कार्बन एमिशन होता था। अब वो चीज भी यहाँ पर नहीं होगी, जहां पर एप्पल को फायदा होगा। तो यही चीज हुई। बाकी ब्रांड ने भी इसी चीज को फॉलो किया और पहले तो ट्रोल किया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एमआई ने पहले अपने डब्बा खोला, उसके अंदर चार्जर दिखाया, ऐसे ट्रोल किया। और आज के टाइम पे हम सबको पता है MI 11 के साथ चार्जर नहीं आता। सेम चीज सैमसंग ने करी थी, सैमसंग ने भी एप्पल को ट्रोल किया था। बट आज के टाइम पे हमें पता है सैमसंग के S21 के साथ हमें चार्जर देखने को नहीं मिलता। तो चार्जर हटाने से इतनी बड़ी डील हो क्या गई कंपनी को? चलो ठीक है, कार्बन एमिशन कम करने की ये लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हो ही रहा है, ये तो एक नेचर का तो बहाना हो गया। पर रियलिटी क्या है? शायद ये भी तो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ शायद, क्या पता सही में नेचर के बारे में सोच रहा हूँ, पर इस चीज को भी गौर करना चाहिए। जैसे ही इन्होंने अपने डब्बे से चार्जर हटाया, डब्बे का साइज छोटा हो गया, यानी जो यहाँ पर कार्डबोर्ड है उसके पैसे बचेंगे। दूसरा जो यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, अगर जैसे ही मैंने वहां से चार्जर रिमूव कर दिया, अब आप खुद सोचो, आप एक 80-90 हज़ार रुपए का फोन खरीदने जा रहे हो, 50-60 हज़ार का भी खरीदने जा रहे हो, तो अगर उसमें आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता, आप क्या सोचोगे मेरे फोन के लिए सबसे बेस्ट या सबसे बढ़िया कंपैटिबल चार्जर कौन सा होगा? आप सोचोगे सेम ब्रांड का। और फिर ये सोचोगे जब मैं 60-70 हज़ार रुपए यहाँ खर्च कर ही रहा हूँ फोन के ऊपर, 1-2 हज़ार रुपए का चार्जर भी ले लेता हूँ, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, उन्हें सेम फोन बिना चार्जर के उतने ही प्राइस में आपको बेचा और चार्जर के पैसे आपके उनसे अलग से ले लिए। तो और बेसिकली उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला था कि लोगों के पास पहले से ही चार्जर है और ये सारी चीजें, तो अब चार्जर देने की हमें जरूरत नहीं है, जिससे कार्बन एमिशन वगैरह, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये रीजन भी उन्होंने दिया था। बट इस बात में भी तो सच्चाई है, अब यहाँ से उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कटेगी, जो आप चार्जर खरीदोगे वहां से उन्हें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो एप्पल के जो डोंगल आते हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं एप्पल के। रीजन क्या है? पहले वो उसे बॉक्स के अंदर देता था, अब वो बॉक्स से उसने निकाल दिया, और वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है और लोग उसे परचेज करते हैं और वो सबसे ज्यादा बिकने वाला एप्पल का आइटम है। तो यहाँ से उनका बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और तो यही चीज उन्होंने सोचा कि क्यों ना चार्जर के साथ करी जाए। और अब जब लोग फॉलो कर ही रहे हैं, तो हो सकता है आपको 2021 या आज के बाद से जितने भी फ्लैगशिप फोन देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर आपको चार्जर देखने को ना मिले। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा जाता है, पर जब ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं लोग, तो सोल्यूशन बनाने के लिए प्रॉब्लम भी होनी चाहिए, तो पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है। जैसे आप याद करो, जब एप्पल अपने एयरपोर्ट्स लेकर आया था, तब उसने अपने फोन से 3.5mm जैक हटा दिया। उससे हुआ क्या, अब लोगों को जरूरत पड़ी कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन, तो वो लेके आए ईयरपॉड्स अपने, तो अब लोग उसकी तरफ शिफ्ट हुए। तो फिर अब तो आपको पता ही है मार्केट में कितने सारे फेक भी हैं और अलग अलग तरीके के कितने सारे एयरपोर्ट आ चुके हैं और सेम एप्पल की तरह दिखने वाले। और रियलमी या MI वगैरह की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता इस मामले में, वो डिट्टो ही उनकी कॉपी उतार देते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता, अपनी खुद की R&D भी थोड़ी बहुत इन्हें करनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो कि सेम अब उनके जैसा प्रोडक्ट लाके चेप देंगे।
तो फिर क्या ही फायदा, फिर आप कब एप्पल से आगे निकलोगे? सिर्फ ये दिखा के कि हमने इतने ज़्यादा फ़ोन बेच दिए, उससे तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको डब्बे से जैसे ही चार्जर हटा, ये सारे सिनेरियोज क्रिएट होंगी, तो यहाँ पर उन्हें फ़ायदा होगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वहाँ पर भी इनकी बचत होगी। और अगर आप लोगों को ये डर लग रहा है कि ये चीज़ मिड बजट सेगमेंट में भी होने वाली है, या फिर आपको जो बिल्कुल 10-15 हज़ार के फ़ोन देखने को मिलते हैं या 20-25 हज़ार के भी फ़ोन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि आप वहाँ से हम चार्जर रिमूव कर देंगे, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होने वाला। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, अगर बंदा एक 10-15 हज़ार का फ़ोन खरीद रहा है तो वो 10-15 हज़ार, वो 15 हज़ार से 1 रुपया फालतू नहीं देगा अपने किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा। क्योंकि जो 50-60 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीद रहा है वो एक टाइम के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो जाता है। पर जो बंदा अपना 10 हज़ार का फ़ोन लेने की सोच रहा है, तो उसका बजट है 10 हज़ार, वो ये 10 हज़ार का फ़ोन सोच के नहीं ले रहा कि इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, वो वहाँ पर अपने पैसे देख के 10 हज़ार रुपये का फ़ोन लेता है। तो ये चीज़ मिड रेंज में तो कभी भी नहीं आने वाली। ये गेम जो है आपको जनरली देखने को मिलेगा फ्लैगशिप फ़ोनों के अंदर ही। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम